नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, दिल्ली में चली कई दौर की मैराथन बैठकों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर पद छोड़ने का दबाव बनाया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने पर सहमति जता दी। सिद्धारमैया ने गुरुवार को कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कथित तौर पर तय किया गया 50-50% पावर शेयरिंग फार्मूला एक बार फिर पार्टी को परेशान कर रहा था। कांग्रेस में नेताओं की सत्ता लोलुपता के इस खेल से देश में उसकी छवि पर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस को इसकी चिंता परवाह नहीं रही है। मतलब कांग्रेस अपनी इसी छवि के कारण आज रसातल में चली गई है, पर कांग्रेस ने कभी सबक सीखने को इससे कांग्रेस तैयार ही नहीं हुई है। दरअसल कांग्रेस गलतियों की पुनरावृत्ति का पुतला बनकर रह गई है। एक तो भाजपा ने जगह जगह से कांग्रेस को लात मार मार कर भगा दिया है। जिस 2-4 राज्यों में कांग्रेस बची भी है, वहां भी सत्ता को लेकर मारामारी मची हुई है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं के मुंह लगा सत्ता के खून ने उन्हें सत्ता का पिपासु बना दिया है। क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसी अराजकता भारतीय जनता पार्टी में संभव है? क्या राज्यों के किसी भाजपा नेता में इतना दम है कि पार्टी हाईकमान के सामने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए ताल ठोक सके? पहली बात तो आज की स्थिति में किसी नेता में इतना दमखम ही नहीं है जो भाजपा हाईकमान के फैसले को चुनौती दे सके। भाजपा वो पार्टी बन चुकी है कि ऐसी गुस्ताखी करने वालों के लात लगाने में देरी नहीं लगाएगी। कांग्रेस की तरह नहीं है कि ऐसे नेताओं से डर डर के रहेगी, उनकी मिजाज पुरसी करेगी। इतना ही नहीं, भाजपा में यदि कोई ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास करेगा तो हो सकता है कि उसे ईडी और सीबीआई या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई का सामना भी करना पड़े। और यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए बगावत करने वाले को जेल की चक्की तक पीसनी पड़ जाए। यह भाजपा की फितरत रही है कि जब किसी को निपटाती है तो अच्छी तरह से निपटाती है। कांग्रेस की तरह भाजपा छत्रपों की लल्लोपों करने की आदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में नेताओं की मुख्यमंत्री पद पाने की महत्वाकांक्षा नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस की तरह भाजपा नेताओं के मन में भी 2.5 साल तक तू और 2.5 साल तक मैं मंत्री बनने का ख्याल उठता होगा, किंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने ऐसा दावा कर सके। ऐसा सोचने वालों को पता है कि अंजाम क्या होगा। वो पार्टी में दरी पट्टी उठाने के लायक भी नहीं रहेंगे। भाजपा कांग्रेस की तरह कभी क्षेत्रीय नेताओं के ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनी है और आगे तो खैर बनने का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा सत्ता के लिए लपलपाने वाले ऐसे नेताओं को अच्छी तरह से रगड़ना जानती है। यही वजह है कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नामों का चयन किया गया, तब इन राज्यों के किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पार्टी द्वारा तय किए गए नामों को लेकर कोई विरोध कर सके। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने काफ़ी नाक मुंह सिकोड़ा था, किंतु पार्टी ने इसकी परवाह नहीं करी। वसुंधरा को भाव ही नहीं दिया गया। यह अलग बात है कि वसुंधरा अपने इस दुखड़े को परोक्ष तौर पर कई बार सुना चुकी हैं, पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन में सहयोगियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कलह होना एक आम बात है, लेकिन जब अकेले दम पर सत्ता में काबिज पार्टी के भीतर ही नेतृत्व संकट पैदा हो जाए तो बात कुछ हजम नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बार बार दोहराए जाने वाला पैटर्न बन गया है। जिन राज्यों में कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां पार्टी को हमेशा शीर्ष नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष को संतुलित करना पड़ा है, जो अनिवार्य रूप से सरकार की स्थिरता को खतरे में डालता रहा है। इस कड़ी में नया नाम कर्नाटक का जुड़ गया है, जहां चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार टसल से कांग्रेस की जमकर फजीयत हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस एक बार फिर उसी समस्या से जूझ रही है, जो दो बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई, जो अब उसके लिए एक सिरदर्द बन चुका है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब कांग्रेस इस तरह के अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इससे पहले पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी
उसके शीर्ष नेताओं के बीच जबरदस्त टकराव हुआ और पार्टी को इसका नुकसान या तो अपनी मौजूदा सरकार गंवाकर उठाना पड़ा या फिर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस इकाई के तत्कालीन प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई थी उसका जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ा और ये खामियाजा कांग्रेस ने उठाया साल 2022 के विधानसभा चुनाव को हार कर। इसी तरह छत्तीसगढ़ संकट में राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद के रोटेशन यानी कि बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने के बारे में दिए गए कथित आश्वासन से हुई थी। कांग्रेस सरकार के मध्यावधि में टीएस सिंहदेव ने उस पद की मांग की जिसका उन्हें वादा किया गया था। यही हालत साल 2018 में राजस्थान में हुई, जहां कांग्रेस की जीत के बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री। दोनों नेताओं के बीच मतभेद 2020 में तब खुल के सामने आए जब पायलट के वफादार 18 विधायकों ने राजभवन के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया और हालत ये हो गई कांग्रेस में कि राजस्थान में कांग्रेस टूटने के कगार पर आ गई और जमकर दोनों गुटों में मारामारी की हालत हुई और सरेआम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। अनुशासनहीनता की धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर देखी गई। इसी तरह दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा के 109 सीटों के मुकाबले 114 सीटें जीती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ को शीर्ष पद के लिए चुना। इस पर सिंधिया ने विद्रोह कर दिया और वो कांग्रेस में अपने वफादारों के साथ शामिल हो गए और हालत ये हो गई कि वहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, कमलनाथ सरकार वालपत में आ गई और भाजपा के लिए सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया। इन तमाम उदाहरणों से कांग्रेस ने यदि सीख ली होती तो कभी पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस की चंद राज्यों में सिमट कर रह जाने की जैसी दुर्गति नहीं होती। तुलसीदास जी का दुआ है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। तो दोस्तों कांग्रेस की तो मति मारी गई है। सत्ता के लिए ऐसी अनुशासनहीनता का उदाहरण कांग्रेस देश में पेश कर रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी लपकने में देर नहीं लगाएगी। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ठिकाने लगाने में ऐसे ही उदाहरणों का सहारा लिया है, चाहे वो कांग्रेस के सत्ता लोलुपता का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कांग्रेस के जातिवाद का, मुसलमानों को रिझाने का मामला हो और तमाम तरह के जितने भी हथकंडे कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए अपनाने की कोशिश की है, कुछ में कामयाब रही और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी के बनाए हुए हथियारों से उसी को मात दी है और ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने इतिहास से कभी सबक नहीं लिए, कांग्रेस ने अपनी गलतियों को लगातार दोहराया है और यही वजह है कि कांग्रेस की हालत बिल्कुल पतन की तरफ हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से रसातल में जा चुकी है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें ताकि जो भी नया वीडियो जब विश्लेषण हो तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।